हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनी मेनिया पर और जहाँ पर हम सीखते हैं मनी का मेनिया। ओह! टिपिकल इंडियन। मनी का मेनिया नहीं सीखते मतलब मनी से मनी कैसे बनाई जाए, मनी को लेकर क्या हमारे पर्सपेक्टिव होने चाहिए, कैसे पैसा सेव किया जाए, क्या-क्या लाइफ में हम आगे पैसे देखिए पैसा सेव करने से पहले बात आती क्या है? तुम कहोगे यार भैया आप पैसा सेव करना बोलते रहते हो, अब अगर पैसा ही ना है तो साला करे क्या? ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी बात क्या है कि पैसा कमाएँ। ठीक है, पैसा कमाना है सबसे पहले आज के टाइम में फ़ोकस होना चाहिए, उसके बाद ही तो सेव करोगे भैया। तो अगर हम ये कहते हैं चलो जिनका पढ़ाई में मन है, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं उन्होंने अपने-अपने गोल सेट किए होंगे, ठीक है, उनका तो सेट है। कुछ ना कुछ वो फिर उसी फील्ड में निकल जाएँगे। पर जो अभी तक कन्फ्यूज़ है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ और ऐसी फील्ड करूँ जहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम हो, क्योंकि जहाँ कॉम्पिटिशन कम होगा सर वहीं पर तो सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, यानी सक्सेस आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि एक फील्ड है जहाँ पर आप 1 लाख लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है? और एक फील्ड है जहाँ पर 1000 लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, तो कहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी की गेम है मेरे दोस्त। प्रोबेबिलिटी क्या? चांसेस, चांसेस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? तो इस बात को हमें ध्यान से समझना पड़ता है। तो अगर आप वही सरकारी नौकरियों के पीछे भागते जा रहे हो, तो इंडिया में सरकारी नौकरी बची कहाँ है मुझे ये तो बताओ? हर चीज़ तो प्राइवेटाइज़ हो गई। हम अभी 2-4 वीडियो पहले जो है हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी की तारीफ कर रहे थे, पर इस बात पे क्रिटिसाइज़ भी हो सकता है, ठीक है? कि अगर उन्होंने स्टार्टअप्स बढ़ाए हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स खाई भी तो हैं। कहाँ है गवर्नमेंट जॉब्स? नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है? तो उस फील्ड को तो भूल जाओ, ठीक है? तो अब नई-नई फील्ड आ रही हैं, उसके ऊपर ज़रा फोकस किया जाए, ताकि हम उस फील्ड में कुछ ना कुछ बन सके। आज का कोट, रोज़ मैं आपको एक कोट देता हूँ, आपको बताइए है जो मेरी 2 वीडियो देख रही हैं आज तक, ठीक है? और जिन्होंने नहीं देखी पहले वो वीडियो जाकर देखो और इस वीडियो पर आओ। एक पूरा ऑर्डर है, उस ऑर्डर पर चलेंगे तभी ठीक रहेगा। तो ये बातें समझा करो थोड़ी-सी, है ना? दूसरी बात है यार अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? वो तो कहने की ज़रूरत नहीं, भाई लोग हो तुम कर ही दोगे और बेल आइकन को दबा दिया करो ताकि वीडियो के बारे में पता लगता रहे, मैं कब तक शेयर करूँगा यार, खुद भी थोड़े जागरूक हो जाओ अगर सीखना चाहते हो। ठीक है? आज का कोट क्या है? नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव अर्न्ड इट। वाह! क्या शानदार कोट है। ठीक है? समझ तो नहीं आया होगा, पता है मुझे नहीं आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब तक पैसा कमाओ नहीं तो उसे खर्चो मत। अब तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे हो कि पहले कमाना पड़ेगा फिर ही सेव होगा। देखो सेव करने के लिए तो कमाना पड़ेगा, पर खर्च बिना कमाए भी किया जा सकता है। कैसे? गाड़ी ले लो लोन पे, चाचा जी की बात बताई थी ना, मम्मा जी की बात बताई थी ना, भूल क्यों जाते हो बे? भूला मत करो कोई चीज़ को, ठीक है? क्रेडिट कार्ड आ गए आजकल तो 50-50 हज़ार खर्चो और फिर बाद में भरते रहो, ठीक है? तो होता क्या है इससे? इंटरेस्ट जलता रहता है, तुम कर्जे के नीचे दब जाते हो, कभी भर नहीं पाते और कभी अपना कुछ नया बना नहीं पाते। तो पहले पैसा कमाओ, फिर उसका ही कुछ पोर्शन खर्चो, उससे ज़्यादा भी ना खर्चो और एकदम उसके इक्वल भी ना खर्चो। इन चीज़ों को समझा करो थोड़ा, ठीक है? आज का कोट ये था। अब आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है टॉपिक का नाम? क्या है टॉपिक का नाम बोलो? कि कौन-कौन से नए करियर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में उजागर हो रहे हैं, जिसमें हम अपना हाथ-पैर आजमा सकते हैं और कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। बिल्कुल देखो अभी ना थोड़ा वीडियो हमें ठीक-ठाक रखनी होती है 15-20 मिनट, तो ऊपर-ऊपर से बताऊँगा। अगर चाहते हो कि इनमें से किसी टॉपिक पर डीप में जानना, तो कमेंट में डाल देना, अगली वीडियो उसपे बना देंगे, डीप में बता देंगे पूरा कि क्या-क्या कर सकते हो, कैसे-कैसे बन सकते हो, क्या-क्या राह रहेगी, क्या-क्या सीढ़ियाँ रहेंगी। थोड़ा समझा करो इस बात को, है ना? पहला फील्ड डिजिटल मार्केटिंग। ओहो हो! भैया कोविड ने तो जैसे कि दुनिया ही पलट दी। ठीक है? तो जहाँ कोविड हमें दिक्कतें लेकर आया, तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब कि कह दो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, वो हर चीज़ में अपॉर्च्युनिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने अपॉर्च्युनिटी निकाल ली, ठीक है? कि आजकल का टाइम ऑफलाइन मार्केटिंग का नहीं रहा। बेसिकली मार्केटिंग होता क्या है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मार्केटिंग होता है कि किसी चीज़ को जो तुम चीज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश है मार्केट में, उसे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। पता ही होगा आप सभी को वरना देख भी सकते हो मार्केटिंग के ऊपर सर्च कर लो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, किताबें भी होती हैं बहुत सारी। तो ये मार्केटिंग क्या है कि चीज़ को प्रमोट करना, चीज़ को लोगों तक पहुँचाना, लोग अट्रैक्ट हो उस चीज़ की तरफ। एक तरह से कह दो एडवर्टाइज़, पर एडवर्टाइज़ भी इसका एक छोटा-सा पार्ट है, ये उससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? पर आज तक ऑफलाइन मार्केटिंग था। पर आज जैसे सारा मीडिया ही ऑनलाइन है, तो मार्केटिंग भी कौन-सा आ गया? ऑनलाइन वाला। बहुत पैसा है इसमें, इस फील्ड में इतना पैसा है, अंधा पैसा है। डिस्कस करेंगे कितना पैसा है। हर के साथ मैंने साथ में लिखा भी हुआ है। देखिए, ये जो है सारा गूगल रिसर्च्ड है, ठीक है? ऐसा नहीं है मैंने अपने मन से लिख दिया, अच्छा इसमें 4 लाख लग रहा है तो 4 लाख नहीं, सब जो है हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के ऊपर लिखा गया डाटा है, ठीक है? तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। कहता बहुत सारे जो है नए मेथड आए, ठीक है? इनोवेट किए, ट्रेडिशनल गेटवेज़ को हमने जो है इनोवेट कर दिया। बाज़ार जो है अब सिर्फ एक फिजिकल कांसेप्ट नहीं रह गया, ठीक है? आज हम जो है ऑनलाइन ले आए हैं सारी चीज़ें। आज हम सारी चीज़ें ऑनलाइन बेचने लग गए हैं। अमेज़न देखो, फ्लिपकार्ट देखो, स्नैपडील देखो, तो ये सारे जो है इन्हें वर्कर तो चाहिए हैं कि नहीं चाहिए सर?
और इनकी क्रिएटिव टीम में तुम जा सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है, इन्हें बता सकते हो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ अपना प्लेटफॉर्म खोल लो, ठीक है, स्टार्टअप खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते। अभी तुम लगेगा सर हम तो छोटे से आदमी हैं, कहाँ है अमेज़न से लड़ेंगे, भैया अमेज़न ने एक पार्किंग से स्टार्ट किया था, पता हो कि नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है कि नहीं पता, पर नहीं पता तो सोच लो, थोड़ा सर्च कर लो इसके बारे में, ठीक है, तो बनने को हम कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। एज दिस मार्केट गेट फेमस, द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक जीनियस हु कैन डू दिस जॉब इज इन हाई डिमांड, ठीक है, कि आजकल डिजिटल मार्केटर की बहुत जरूरत है, क्योंकि अमेज़न अपने सारे काम थोड़ी खुद करेगा, डेलीगेट करेगा ना, बांटेगा ना, तो उसे वो लोग चाहिए जो उसे नए-नए कांसेप्ट बताएं, वो लोग चाहिए जो बताए कि कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इस डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे मतलब की फील्ड आ जाते हैं, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आ जाती है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो एक डाटा के अकॉर्डिंग इसमें अभी तक क्या है कि हमें जो है इन रिसेंट ईयर डिजिटल मार्केटिंग हैज सीन क्लोजल ग्रोथ, सो मच सो दैट बाय 2022 itself it is expected to create over 20 lakh jobs in India। कहाँ कौन सी सरकारी जॉब एक साल में इतनी जो है आपको नौकरी वैकेंसी दे देती है 20 लाख, ठीक है, ये फील्ड अकेली दे रही है 20 लाख नौकरियां, ठीक है, ये पूरा डाटा है भैया, फिर से कहूंगा रिसर्च किया हुआ, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। एक्सपेक्टेड सर पैकेज क्या रहेगा, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर काम तो देखो मैं कोई भी कर लूंगा, पैसा मोटा होना चाहिए, मोटा पैसा है सर, एनुअल का 4 लाख तो स्टार्टिंग है, 4 लाख से कम नहीं देता कोई डिजिटल मार्केटर को, और पहुंचते पहुंचते 30 लाख चला जाता है साल का, और भी ऊपर लगा सकते हो, वो तो कमा सकते हो, तो तुम्हारे टैलेंट के ऊपर है। साल का 30 लाख अगर मंथली देखो, क्योंकि सर मंथली बताओ सर, हमें नहीं साल वाल समझ आता, तो मंथ का देख ले बच्चे कितना बनता है तेरा, थोड़ी तो मैथ तू भी कर सकता है, तभी मैं बताऊं तो 2.5 से 3 लाख के आसपास बहुत है भाई मंथ का, कभी भैया बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ आगे आइए, अगला क्या है, अगली जो नई फील्ड इसी से रिलेटेड, फिर से अब देखो जब सब कुछ ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ही पेमेंट्स की जाएंगी, ठीक है, आप सभी को पता है आजकल जो है आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जब सामान मंगाते हो तो कैश कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ वही लेते हैं मेरे हिसाब से लोग, जिन्हें पता नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है, या फिर जिन्हें रिस्की लगता है। पर जब से हमारा जीएसटी आया, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ होती रही, अब कोविड आ गया, तो इसने क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बस बात ही छोड़ो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने के भी ज्यादा चांसेस है, इसलिए तो लोग डरते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योर गेटवेज चाहिए। पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, बेसिकली जो पेमेंट आपकी कंडक्ट कराते हैं, लिखा रहता है ना सिक्योर्ड बाय दैट पेमेंट गेटवे, नाम लिखे रहते हैं, फेमस पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो उन्हें मैनेज करने वाले लोग तो चाहिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने वाले लोग तो चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी नई फील्ड आ गई। साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है, समझो इस बात को, जो ऑनलाइन ये क्राइम नहीं करते कि आपको या ओटीपी ले लेंगे और आपका पैसा गायब कर देंगे, ठीक है, या ऑनलाइन आपका नेट बैंकिंग से छेड़छाड़ कर दिया, ये सब कर दिया, पेमेंट आपको डर इसलिए लगता है यार मेरा पैसा कट गया और उनके तक ना पहुंचा, ठीक है, तो इन सब चीजों को कौन हल करेगा, साइबर सिक्योरिटी के लोग, इसलिए ही तो है मेरे दोस्त, और किस लिए, थोड़ा सोचो ना इस चीज को, मैं कह रहा हूँ आग क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर, जगाओ भाई थोड़ी सी आग, इस फील्ड में इतना पैसा है, पर थोड़ी सी वही ना टेक्नोलॉजी आईटी का इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा तो देखो नहीं है, आईटी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है कंप्यूटर जो भी है, अगर तुम्हारे इंटरेस्ट है, आज तक लगता था लोगों को यार ये कंप्यूटर चलाना जानता है, क्या कर लेगा कंप्यूटर, उन्हें प्रूव करो क्या नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब इसमें भी सर्वे हुआ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी सेज दैट बाय द एंड ऑफ 2022 इटसेल्फ इंडिया विल हैव 10 लाख जॉब ओपनिंग्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, 10 लाख इसमें भी हैं चांसेस, सर जाओ यार। मोर ओवर द यूएस फर्म बर्निंग ग्लास टेक्नोलॉजी इंक सेड दैट देयर इज 12x ग्रोथ इन जॉब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑन ग्लोबल लेवल, 12 गुना जॉब्स बनने वाली है भैया, क्योंकि कोविड में मैंने क्या कहा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, फायदा उठाइए। पैकेज सर इसका कितना होता है, 4 से 15 लाख, 20 लाख तक भी चला जाता है, वही मतलब ये रेंज रहेगी, ठीक है, वही है कि बाकी इसमें ये मिड रेंज बताइए, ग्रो करने वाले कितना भी कमा सकते हैं, करोड़ों में भी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें मत सोचना। हाँ तो साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी फील्ड है, चेक करनी चाहिए आपको, मुझे ये लगता है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर सुंदर मैं ग्राफ लाता हूँ, देखो यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप ये, ठीक है, वीडियो को रोक कर पढ़ लेना जूम करके, गंदी है थोड़ी सी तस्वीर, ब्लर हो गई, कोई नहीं, एडिटर से कहते हैं, डांट लगाएंगे एडिटर को, ऐसे आलसी एडिटर है हमारा, कोई नहीं, करेगा आगे ढंग से काम करेगा, ठीक है। अगली फील्ड, ओहो मेरी फेवरेट, मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, बस मैं जा नहीं पाया क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था मेरे दोस्त, पर आज के टाइम में तुम्हारे पास सब है बताने वाले। आज अगर मैंने अब जो है एमकॉम कर रहा हूँ, तो लाइफ स्किल्स के ऊपर एक मैंने जो है सब्जेक्ट है मेरे पास, तो मुझे समझ आ रही है साइकोलॉजी कितनी खतरनाक चीज है भाई, क्या मतलब एकदम ना एनर्जी ला देते, गूज़बम्प जानते हो क्या, वो नस खड़ी हो जाना कह दो, या वो एकदम से मतलब कुछ हो जाना शरीर में, वो दिमाग खुल जाना, भैया ये जो टुच्ची बात है इससे बहुत ऊपर उठ जाओगे।
तो भैया करियर काउंसलर, भैया कोविड के कारण कितना स्ट्रेस आ गया लोगों को, पता नहीं कि 12वीं के बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, मास्टर के बाद क्या करना है, सब कंफ्यूज है यार, क्या करें क्या करें क्या करें। और आजकल ना लोग दिमाग को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। पहले का जमाना था, अगर किसी को दिमागी बीमारी होती थी, हम क्या समझते यार इसमें तो भूत आ गए, इसमें तो चुड़ैल आ गए, वो बाल खोल के बोल रहा है, गालियां वालियां दे रहा है और अपने आप में ही बात कर रहे थे, तो लोग सोचते थे भूत आ गया भूत आ गया। पर अब लोग इंपॉर्टेंस देने लगे हैं दिमाग को, पता लगने लगा है कि दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्थ भी। तो उससे काउंसलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काउंसलर बहुत तरीके से हो सकता है, मैरिज काउंसलर होता है अपना, ठीक है, मैरिज के बारे में कि कहाँ शादी करनी चाहिए, कैसा आपको ढूंढना चाहिए, ये वो, ठीक है। अच्छा, फिर जो है और भी काउंसलर होते हैं, आपको स्ट्रेस से रिलेटेड काउंसलर मिल जाएंगे। और एक बेसिकली इसमें मैं मेन फील्ड बोलूंगा जो अभी इमर्ज हो रही है, करियर काउंसलर, ठीक है। देखो बाकी सारी काउंसलर की सारी फील्ड ही नहीं है, पर करियर काउंसलर आजकल बहुत हिट है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। 12वीं बर्बाद कर दी, घरों में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं पढ़े, सबको पता है। मैं हमेशा आपको डाटा के बारे में बताता रहता हूँ, डाटा बहुत जरूरी है भैया। डाटा एनालिटिक्स की जॉब भी जोड़ लो इसमें, वो लिखी न्यूज में भी बहुत पैसा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कभी किसी और दिन। हाँ, तो मैं बेसिकली क्या कहता रहता हूँ कि आपको, कि बेसिकली ये देखो आप, कि जब हम देखते हैं कि एक स्टडी कंडक्ट हुई, कि जब मतलब कि यार मैं क्या, मतलब कि 20% जो आपके लोग हैं ना, मतलब होशियार लोग जो टॉपर हैं, वो भी देखो, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, ठीक है, ये बेइज्जती है एक तरह से आप सभी लोगों की, पर सह लो, ये रियलिटी है, इसलिए मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। 20% प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं जब ऑनलाइन क्लास होती है, टॉपर लोग भी अपनी कैपेबिलिटी के 20% पे काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान पे। तो भैया जो नील बच्चे हैं, ठीक है, जिनको बेस कमजोर थे, वो कितनी परसेंट पे काम कर रहे होंगे, नेगेटिव चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो करियर काउंसलर बहुत अच्छी अप्रोच है, इस पे जाओ, ठीक है। साइकोलॉजी लेनी पड़ेगी, पर इसमें ना तुम्हें कहीं ना कहीं तो इसके बारे में सर्च करो, और भी मिल जाएगा कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। अच्छा, अब मैं इनमें फील्ड तो बता रहा हूँ, पर तुम्हें ये भी तो बताना चाहिए कि हर में एक डिग्री तो चाहिए, तभी उसमें पैर रख पाओगे, ठीक है। क्योंकि नॉलेज कहाँ से आती है, पढ़ाई से, और पढ़ाई के लिए एक जो है आपको कोर्स तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वहां आप देख सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या जो है कितना, इफ वी टॉक अबाउट द यूएस, देयर आर 26 लाख करियर काउंसलर पर 18 लाख कैंडिडेट, 18 लाख बच्चे हैं, तो उन्हें समझाने वाले 26 लाख रजिस्टर्ड करियर काउंसलर्स है, रजिस्टर्ड। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर्ड, ये 26 लाख वो नहीं, हर फैमिली में होता है एक चाचा एक ताया, अच्छा बेटा तू ये कर ले, मामा कहेंगे नहीं बेटा तू ये कर ले, मामा को पता नहीं क्या होता है इस फील्ड में, नहीं हमने सुना है सीए में बहुत पैसा है, सीएस में बहुत पैसा है, ये नहीं पता क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैच नहीं कर रहे, बस घर में बैठा है 2 काउंसलर, 3 काउंसलर। यहाँ पे रजिस्टर्ड की बात हो रही है, 8 लाख ज्यादा है, तो यूएस में तो इस फील्ड में कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं। इंडिया में देखिए जरा, 15 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 500 काउंसलर हैं सर, सिर्फ 500। भाई कितनी अपॉर्चुनिटी है, खुल खुल के अपॉर्चुनिटी है, काउंसलर बन जाओ, पैसा ही पैसा, मैं बता रहा हूँ, पैसा ही, अंधा पैसा, कमा कमा के नहीं थकोगे। और भैया ये भलाई का काम भी है, सबसे बड़ी बात है, तुम इससे सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करो। अभी तक मैंने जितनी भी जॉब्स बताई है ना, सारी सिर्फ पैसे से नहीं है, देखो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाली भी है, क्योंकि इकिगाई एक अप्रोच है, उसके बारे में कभी फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं सिर्फ पैसा नहीं कमाना, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करना है। एवरेज सैलरी है इनके ठीक ठाक होते हैं, 3 से 10 लाख, पर ये अगर किसी के अंडर काम करोगे, अगर अपनी फर्म खोलकर काउंसलिंग देने लगे, तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखा करो। आओ अगली 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 अगली, इंग्लिश वाला अगली नहीं, हिंदी वाला अगली, नेक्स्ट मतलब कि कौन सी है, डाइटिशियन। ओहो, आजकल बिजी लाइफस्टाइल, पेट बाहर है, क्योंकि हमें अपनी डाइट पर काबू रखने का टाइम नहीं है। अमीर लोगों को कहाँ टाइम है, वो अपना बिजनेस संभाले, अंबानी भैया जी अपनी डाइट दे क्या बिजनेस संभाले, तो किसके पास जाते हैं वो अपॉइंट करते हैं डाइटिशियन, जिसे इस चीज की नॉलेज हो कि कितना तुम्हें आयरन लेना चाहिए, कितना तुम्हें विटामिन। हमें लगता है फालतू के कंसेप्ट है, मीरों के कंसेप्ट है, नहीं, हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयरन चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विटामिन चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपका जो है कार्ब ये सब चाहिए, फैट्स चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, ठीक है। वो कैसे पता लगे, या तो कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे पता लगे, ठीक है, या तो स्टडी करो इस बारे में, है ना, ऐसे पता लग सकते हैं, या क्या करो, ठीक है। अगर स्टडी करने का टाइम नहीं है तो डाइटिशियन के पास जाओ, तो डाइटिशियन की जॉब में भी बहुत पैसा है। कोविड ने इसमें और अपॉर्चुनिटी जनरेट की, क्योंकि कोविड के कारण लोग अंदर है, हेल्थ के काम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी हेल्थ बिगड़ी हुई है, पेट बाहर है, सब चाहते हैं कि डाइट पे कंट्रोल है, इसलिए डाइटिशियन चाहिए, ठीक है। तो भैया इसमें हमारे पास डाटा नहीं है कि कितनी जॉब्स है, पर बहुत जॉब्स है, क्योंकि बहुत कम, मतलब कि इंडिया में तो है ही नहीं है फील्ड, ये समझ लो। पर आगे वाले टाइम में 10 सालों में डाइटिशियन डाइटिशियन ही दिखने वाले हैं,
क्योंकि जैसे-जैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते जा रहे हैं, ठीक है? एवरेज सैलरी 3 से 8 लाख, पर इसमें फिर वही होता है, अगर अपना खोल लोगे, अंधा पैसा, ठीक है? आहा! मेरी फेवरेट फील्ड, और ये 12वीं वाले 11वीं वालों की फेवरेट फील्ड, ई-स्पोर्ट्स, जिसके लिए मुझे लगता है इस वीडियो को सबको देखना चाहिए, ठीक है? ई-स्पोर्ट्स पर कितना पैसा है, घर वाले कहते हैं पबजी खेलता है बच्चा खराब हो जाएगा, क्या करेगा ज़िंदगी में? अरे अब घर वालों से कहो पबजी से मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ, घर वाले हिल जाएँगे। कहेंगे मज़ाक मत कर, 1 अप्रैल अभी दूर है, बाद में मज़ाक करियो। पर रियलिटी है मेरे दोस्त, ई-स्पोर्ट्स की फील्ड में इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है कि गिनते-गिनते थक जाओगे। देखो एडिटर ने कैजुअल की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं थप्पड़ मारूँगा इसके। एडिटर तेरे पैसे मैं काटूँगा, तुझे इस जॉब से मिलने ही नहीं वाला कुछ, हट! तेरी जॉब काटेंगे, अब ये वाली जॉब्स आएँगी सारी। ठीक है? तो ई-स्पोर्ट्स में इतना पैसा है, बस भैया क्या बोले, अगर थोड़ा-सा इसके बारे में, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा पर्सनली, मेरी फेवरेट, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि उन बच्चों को सबसे ज़्यादा अंडररेटेड, अगर आप इनमें से भी कोई फील्ड कर रहे हो, तब भी लोग कहेंगे चलो कुछ तो कर रहा है, स्पोर्ट्स वाले को कुछ नहीं समझा जाता, जो कि बहुत गलत है। अपने आप में स्पोर्ट्स एक टैलेंट है। देखो, एक तो होता है आप सिर्फ मज़े के लिए खेल रहे हो, जो हमारे लोग खेलते हैं मज़े के लिए। एक होता है आप सीरियसली खेल रहे हो, उसमें करियर बनाने की सोच रहे हो। फिर अगर आप किसी भी चीज़ में करियर बनाने की सोच रहे हो ना, मेरे हिसाब से उस फील्ड को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है? अगर आप जो है मान लो ड्राइवर बनाने के लिए भी सीरियस होना कि मुझे ड्राइवर बनना है, ठीक है? हमारी इंडिया में तो ख़ैर नहीं है इम्पोर्टेंस, पर बाहर के देशों में तो है ट्रक ड्राइवर की। अगर आप उसके लिए भी सीरियस हो, मुझे लगता है उस फील्ड को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब ई-स्पोर्ट्स बेसिकली क्या है? दिस फील्ड इज़ द मोस्ट अंडररेटेड वन एंड कंसीडरिंग अ कैजुअल टाइम वेस्टेज फील्ड बाय पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स थिंक दैट पबजी खेलना भी कोई टैलेंट है क्या? ये सिर्फ वक़्त की बर्बादी है, जो कि मैंने आपको बताया। इंडियन पेरेंट्स आर शोइंग देयर बैकवर्ड थिंकिंग बाय सेइंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। भैया वही हमारी पिछड़ी हुई सोच, हम ग्रोथ ही नहीं करना चाहते। ठीक है, एज वी डिस्कस अर्लियर दैट टुडे इज द एरा ऑफ इंटरनेट बूम एंड गेमिंग इज आल्सो वन ऑफ, हम बात करे जा रहे हैं बार बार इंटरनेट बूम, इंटरनेट बूम। आज बच्चे बाहर नहीं खेलते, इंटरनेट बूम, इंटरनेट बूम, पबजियां खेलते हैं, यूट्यूब पे भी पबजी की वीडियो देखेंगे, तो फील्ड में पैसा क्यों नहीं है? फॉर यू दिस गेमर्स आर नो लेस देन अ सेलिब्रिटी। भैया एक एक्टर एक्ट्रेस इतने फेमस नहीं थे, इतना जी स्पोर्ट्स वालों को फेमस कर दिया। ठीक है, बॉलीवुड की तो वैसे ही नेपोटिज्म की वजह से ऐसी तैसी मारी जाती है, एक कर रखी है उनकी, तो बिल्कुल ही बाट लगा रखी है, पर इन्हें अब खुदा मानते हैं लोग। ठीक है, अब कौन से सम फेमस ई स्पोर्टर्स का नाम बता देता हूँ, सुना होगा, हाइड्रा, डायनमो, सोल मोटल, निहाल सरीन, तेजस, विदित एक्सेट्रा। कोई चेस में भी है यहाँ पर, ई चेस में भी है। ठीक है, आपको जो है कैश ऑफ क्लैन वाला मिल जाएगा। खाली पबजी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स सारे आ जाते हैं, मेन मैं पबजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में पबजी फेमस है। अच्छा, पबजी तो हट गया, बीजीएमआई। ठीक है, इसके बारे में और देख सकते हो तुम गूगल पे करके, बहुत पैसा है, पर कंडीशन वही है सर, आपको जानना पड़ेगा कि आप इसके लिए बने हो। ठीक है, ऐसे नहीं हाँ, हाँ, मज़ा आता है सर बीजीएमआई खेलने के लिए, तो बीजीएमआई करियर बनाऊँगा मैं तो अपना। मज़ा तब नहीं रहेगा जब ये पैसा कमाने के लिए चले जाओगे, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझना डायनामो मौज लेता है क्योंकि गेम खेलना मौज होता है, नहीं, स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है ना, वहाँ से प्रेशर, गालियाँ, सुपर चैट के लिए करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, मोटल की वाट लगी रहती है भैया, इन्हें वो मत समझो ये मज़े लेते हैं, बहुत सीरियस है फील्ड भी। ठीक है, आपको सीरियस इसमें भी होना पड़ेगा, इससे मजाक मत देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को गलत मत लेना कि सर ये कह रहे गेमिंग ज्यादा करो, नहीं मेरे दोस्त, मैं करियर के लिए बोल रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, बुद्धिहीन मत बना करो, हर चीज को गलत ले जाते हो। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक है, द रीजन व्हाई इट इज ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया इज द प्रमोशन एंड अलग-अलग, आप देखते रहोगे कि प्रमोशन होती रहती है इन गेमिंग्स की भी, इतना-इतना, मतलब कि अलग-अलग विंज़ो ऐप देख ली हमने, ठीक है? तो इसलिए और ज़्यादा फेमस हो रहा है ये यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर्स भी जो है गिव अवे में रॉयल पास बाँट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गेम डेवलपर्स आर वर्किंग डे इन एंड आउट टू गिव बेटर यूआई। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, सारा इसके बारे में मैंने जो है आपको जो है लिख दिया है। तो इसका एनुअल पैकेज क्या है सर? पैसे की पे बात आ जाती है, ठीक है? मैं फिर से कहूँगा, अगर मज़े के लिए खेल रहे हो तो 1-2 घंटे ठीक है, बट अगर करियर बनाना है, बहुत प्रेशर है, इससे भी मज़ाक मत लेना, ऐसे मत लेना कि जो मज़े में हो रहा है, वो पैसा भी अर्न करके देगा, ऐसे नहीं होता। जब आप पैसा कर इससे अर्न करना चाहोगे, तो इतना एफर्ट मारने पड़ेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, मतलब बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें हैं। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी देख कर चला करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी देख कर चला करो, थोड़ी बुद्धि लगाया करो मेरे दोस्त। हाँ, समझा करो। बाकी कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, और अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, कंटेंट क्रिएटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, एनिमेशन है, ठीक है, वीएफएक्स है, बहुत चीज़ें, बहुत फील्ड है, खाली उसमें मत पड़े रहो, यूपीएससी करना है सर, यूपीएससी फोड़ना है सर, या फिर वो सीजीएल फोड़ना है सर, बहुत कम रह गई हैं उसमें जॉब्स, ठीक है? अगर करने वाले हो तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसमें उसकी जितनी मेहनत अगर इन फील्ड्स में कर लोगे, ज़्यादा अर्न कर लोगे, मेरा ये मानना है। बाकी वो देखो, थोड़ी ये है कि फील्ड थोड़ी रिस्पेक्टेड ज़्यादा है इनसे, ठीक है? रिस्पेक्ट वहाँ पर भी ज़्यादा है और सोशल सर्विस भी वहाँ पर ज़्यादा है इसके कंपैरिज़न में। तो 2 एडवांटेज है उन फील्ड के पास, मेहनत भी ज़्यादा है, सोशल सर्विस भी ज़्यादा है, और वो जी हम क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है।
बट पैसा अर्न यहाँ पर ज्यादा है। अब देखो तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटाइज क्या कर सकते हो, हर किसी की अपनी लिस्ट होती है, उसमें देख लेना, लगा लेना। एनुअल पैकेज क्या सर, $5000 साल का। $1 अभी मैं बात करूं 70-75 के आसपास है, लगा लो। ठीक है, स्टार्टिंग है ये, और एंड इसका कुछ नहीं है। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ लोग 1-1 लाख दिन का कमा रहे होते हैं, 1-1 लाख दिन का। ठीक है, कई बार जैसे सुपर चैट मैं देखता हूँ 10-10 हजार की भी आ रही होती है एक बंदे को एक बार में। एक बार में कह रहा हूँ 10 हजार की, एक दिन का नहीं कह रहा, एक बार में देखा हुआ है 10 हजार की। ठीक है, तो यूट्यूब से अलग पैसा, सुपर चैट से अलग पैसा, मतलब बहुत पैसा कमा सकते हो तुम इससे। ठीक है, तो यार ये थी वीडियोस, अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। अच्छा, और दूसरी बात, अगली वीडियो तहलका होगी, ये भी तहलका थी, अगली तहलका होगी, उससे अगली और तहलका होगी। हमें अपना लेवल ऊपर ऊपर लेकर जाना होता है। ठीक है, लाइफ में ना हमेशा ग्रो करो, कभी भी ना मतलब एक स्टैग्नेट मत रहो और डिक्लाइन मत करो। ठीक है, क्योंकि तभी जो है ज्यादा लोग तुम्हें पूछेंगे अगर ग्रो करोगे। पढ़ो, खूब मेहनत करो यार, जिस भी फील्ड में लग रहे हो, इन पांचों में से जो फील्ड चुननी है वो चुनो, या कोई और भी फील्ड चुनो, पर सीरियस हो यार अपने काम के लिए। देखो, इकागा पढ़ो। ठीक है, जैपनीज कंसेप्ट है, जरूर पढ़ो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर मैं उसकी स्पेलिंग सही से लिख पाऊँ। ऐसे लिख तो देनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश मेरी ठीक है, ज्यादा नहीं तो। इकिगाई, हाँ ये है बेसिकली, इसकी स्पेलिंग जरूर पढ़ो, अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं यार। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना, फिर करते हैं बातचीत आराम से, बढ़िया। कोई डाउट वाउट तो डाल दे अगर कमेंट में, कोई वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पे बना देंगे, पर फाइनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आई एम अ मनी माइंडेड पर्सन एंड यू ऑल्सो हैव टू बी मनी माइंडेड। तो इमोशंस की यहाँ पर जगह नहीं है मेरे दोस्त। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।